सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज का जो टॉपिक है ये बहुत गहरा है और शायद आपके लिए नया भी है, क्योंकि आजकल मैं ज्यादा जो टॉपिक है वो गुरबानी से ले रही हूँ। तो उसमें से जो मुझे समझ आ रहा है तो उसके हिसाब से मैं वो टॉपिक्स लेती हूँ, प्रेजेंटेशन बनाती हूँ। और अब तो ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई बच्चा हो ना, और उसे तैयार करके ड्रेस पहना के स्कूल भेजा जाए, बैग दिया जाए, लंच सब दिया जाए, तो बुक्स भी डाल दी जाए, तो वो बच्चा जो है ना, वो ना समझ वो क्या करता है, खाना वाना खा के पानी पी के घूम फिर के आ जाता है। वो बुक्स खोल के देखता ही नहीं है कि ये भी कुछ करना है, ये भी कुछ पढ़ना है। तो वो अपनी हालत ऐसी ही लगती है। इतनी हैरानी होती है कि गुरुओं ने सब कुछ डॉक्यूमेंट करके ग्रंथों में लिख के दिया है। चाहे वो गीता है, चाहे वो रामायण है, चाहे वो अष्टावक्र गीता है, वेद है, पुराण है, कुरान है, बाइबल है, श्री गुरु ग्रंथ साहब, जो भी है सब कुछ, सब में एक ही सत्य अलग अलग तरीके से हमें समझाने के लिए भाषा अलग अलग इस्तेमाल करके बताया गया। लेकिन बात वही है कि बैग कौन खोले और इतनी किताब कौन देखे, सिलेबस कौन देखे, खाया पिया और खिसके वहां से घूम फिर के आ गए। तो ऊपर जब जाते हैं तो कहते चलो वापस जाओ, पढ़ के तो आए नहीं हो, चलो वापस जाओ। फिर इसी तरह से हम घूमते रहते हैं, क्योंकि पढ़ते नहीं है, मस्ती मौज करके रोते धोते चले जाते हैं और वहां से फिर हमें वापस भेज दिया जाता है। तो आपने एक बहुत फेमस गाना सुना होगा, बहुत फेमस हुआ था गाना, परदेसी का। मतलब गाने में परदेसी आता, मूवी का नाम परदेसी नहीं था, मूवी का नाम कुछ और था। किसी को याद है? बहुत फेमस गाना था। नहीं याद आ रहा? आमिर खान और करिश्मा कपूर थे ना। यस यस यस, क्या था वो गाना? परदेसी परदेसी जाना नहीं। गाना नहीं मुझे छोड़ के। हम्म। तो वो तो गाना था, लेकिन उसका इतना गहरा स्पिरिचुअल मीनिंग भी हो सकता है, ये तो शायद सोचा ही नहीं था। ये तो प्रेमी प्रेमिका के लिए गा रहे हैं, बस ठीक है, हो गया गाना। तो एग्जैक्टली यही बात आत्मा करती है, शरीर करता है आत्मा से, कि मुझे छोड़कर मत जाना। और ये बात गुरुवाणी में लिखी हुई है, ऐसे मैं अपने पास से नहीं बता रही हूँ। और मैंने इसीलिए वो रेफरेंस लिया है, गुरबानी के शब्द भी लिए हैं। लेकिन आप उन वाक्यों पे मत जाना, आप जो मैं बताऊंगी उसका ट्रांसलेशन उस पे आप देना। लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है, इसीलिए मैंने स्पेशली आज के सेशन के लिए नीता मैम को बोला कि आप ये वाला कॉन्सेप्ट रखो। तो इसमें एक मिनट, आत्मा परदेसी है, हम सब जानते हैं, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, आत्मा परदेसी है। लेकिन एक बार सोच के देखो कि अब हम यहाँ रह रहे हैं अपने घर में और हमें कहीं जाना है घूमने, तो क्या ऐसे ही मैं उठूंगी और चल दूंगी? ऐसे उठ के नहीं चल दूंगी ना। अब मैं सेशन ले रही हूँ, सडनली मैं कहूँ जी मैं तो जा रही हूँ, यूएस से जा रही हूँ, तो जा नहीं सकती ना। उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ेगी मुझे, पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने पड़ेंगे, कितने अप्रूवल चाहिए होंगे, कितने लोगों की हेल्प चाहिए होगी, तब जाके मैं जाके जितनी मुझे परमिशन मिलेगी उतने दिनों के लिए रह के मैं वापस आऊंगी। एग्जैक्टली वही बात यहाँ भी है कि जब आत्मा इस धरती पर परदेसी बनकर आती है, पूरी तैयारी के साथ आती है, और कई लोग उसे सपोर्ट करते हैं, कई दिव्य शक्तियां उसे सपोर्ट करती हैं। जैसे हम कहीं जाते हैं तो पूरा नक्शा लेके जाते हैं ना, कहाँ जाएंगे, कितने दिन का प्लान है, कितना घूमेंगे, कितना खर्चा करेंगे, हर चीज हम प्लान करके जाते हैं। इसी तरह आत्मा भी हर चीज प्लान करके आती है। और ये जो धरती की जर्नी है, ये आत्मा के लिए एडवेंचरस ट्रिप है। पैसा कमा सकते हैं, हम घूम सकते हैं, संसार की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन जो एक रोमांचक घटनाएं होती हैं जीवन की, जो रोमांचक यात्राएं होती हैं, जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, समुद्र में डाइविंग करते हैं, तो ये आत्मा को ये ऐसी जो रोमांचक चीजें होती हैं वो अनुभव से भर देती हैं।
उन्हीं से वो सीखती है, वही सोल की लर्निंग है। अब हम रोते हैं कि हमारी जिंदगी में दुख क्यों आ गया, हमारा अपना क्यों चला गया, हमारा नुकसान क्यों हो गया, ये कर्म सिद्धांत है क्या, हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों में उलझ जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये आत्मा के लिए तो एक अनुभव है सिर्फ। हम मन के स्तर पर रो रहे हैं, मन दुखी हो रहा है, आत्मा दुखी नहीं होती है, वो तो परदेसी है, आएगी, देखेगी, चली जाएगी। अब जब वो आती है परदेश में, जैसे हम तैयारी करके जाते हैं, जहां का जैसा माहौल होता है वैसे कपड़े लेकर जाते हैं कि हम वहां पर रहें, और वैसी ही तैयारी के साथ हम जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से आत्मा जो है वो भी अपनी जरूरत की चीजें साथ में लेके आती है। उसे क्या क्या चाहिए उस यात्रा में, वो सब चीजें साथ लेकर आती है। अब जब आत्मा वहां से चलने लगती है, तो जो उसके साथ आने वाली चीजें हैं उनकी उनसे बातचीत होती है। मान लो कि हम किसी को अपने साथ लेकर जाते हैं, तो उससे पूरा ट्रेवल प्लान हम डिस्कस करते हैं, इतने दिन रहेंगे, इतने बजे यहाँ जाएंगे, इतने बजे ये करेंगे। और अगर वो साथी हमारा साथ नहीं देता तो हम कहते हैं कि आगे से तेरे को कभी लेकर नहीं जाएंगे, तेरी वजह से हम बहुत परेशान हुए। इसी तरह से ये जो आत्मा जब आने लगती है, तो आत्मा का 5 एलिमेंट जिनसे ये शरीर बना है, उसके साथ में आत्मा की बातचीत होती है कि तुम मेरे साथ जा रहे हो, तो तुम मेरी क्या हेल्प करोगे वहां जाकर। क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, हमारा मन भी 5 तत्वों से बना है, वो सूक्ष्म तत्व है। तो आत्मा पूछती है 5 तत्वों से कि तुम मेरे साथ जा रहे हो इस यात्रा पे, मेरी क्या मदद करोगे। तो ये जो 5 तत्व हैं, जिनका जो वर्गीकरण किया गया है कुछ वैज्ञानिकों द्वारा, धरती 12%, वाटर 72%, एयर 6%, ईथर 6% और फायर 4%, ये हमारा ये अनुपात है शरीर में इन एलिमेंट्स का। और जरा सा भी अनुपात ऊपर नीचे होता है तो हमारा जो शरीर है उसके अंदर पूरी गड़बड़ हो जाती है, बीमारी हो जाती है। तो जब भी इन पांचों से आत्मा पूछती है, तो 4 जो हैं वो चुप कर जाते हैं, वो उन्हें उत्तर नहीं आता। लेकिन जो वाटर एलिमेंट है, पानी है, जो सबसे ज्यादा है हमारे शरीर में, वो आत्मा को कहता है कि मैं तेरे साथ ये प्रॉमिस करता हूं कि जब भी तू मुझे अपने साथ लगाएगी, यानी जब भी तू हर दिन स्नान करेगी जाके धरती पर, तो मैं तेरे को परमात्मा का नाम जरूर याद कराऊंगा एक बार। तो आप सोचो, देखो कि जब भी हम नहाने लगते हैं, कहीं स्नान करते हैं, तो हमें परमात्मा का नाम याद आता है। जिसको भी मानते हैं, राम राम, वाहिगुरु, अल्लाह। जैसे आप गंगा में जाते हो तो हर हर गंगे, जहां भी आप जाते हो, तीर्थ स्थान पर जाते हो या घर भी आप नहाने लगते हो, तो आपको उस समय एक बार परमात्मा का नाम याद आता है। तो ये पानी ने कमिटमेंट किया कि मैं दिन में एक बार जरूर याद कराऊंगा। तो आत्मा बहुत प्रसन्न होगी कि चलो मेरे साथ। तो ये पांचों प्रॉमिस करके आ जाते हैं। अब जब ये पांचों आते हैं, तो फिर जो आत्मा है उसका सांसों के साथ में बातचीत होती है कि जब तक सांस नहीं चलेगी, तो शरीर नहीं मिलेगा, तो आत्मा क्या कर सकती है। अगर सूक्ष्म रूप में है आत्मा, तो कुछ भी अनुभव नहीं कर सकती है। उसको अनुभव करने के लिए 5 तत्वों का ये बना हुआ शरीर चाहिए, और सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ मन चाहिए, और इस सब को चलाने के लिए श्वास चाहिए, सांसें चाहिए। तो आत्मा का और सांसों का आपस में एग्रीमेंट होता है। तो सांसें जो हैं वो आत्मा को कहती हैं कि मैं चल रही हूं तेरे साथ, क्योंकि तेरा जीवन ही तब शुरू होगा जब तेरी सांसें चलेंगी। मेरे बिना तो तेरा जीवन भी शुरू नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि जब मैं वापस आऊं, तो मेरे साथ वापस आ जाना। फिर वहां बैठ मत जाना कि नहीं मैं बाद में आऊंगी, क्योंकि मुझे रास्ता मालूम है कहाँ आना है। तुझे रास्ता नहीं मालूम, तू जब धरती पर जाएगी तो भूल जाएगी, रास्ता भी भूल जाएगी, घर का पता भी भूल जाएगी, सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन मुझे मालूम है, मुझे याद रहेगा। तो एक प्रॉमिस मेरे साथ कर कि जैसे ही मैं शरीर को छोड़ूं, तो मेरे साथ ही वापस आ जाना। तो वहां पर तो आत्मा को सब ज्ञान होता है, तो आत्मा प्रॉमिस कर देती है कि जैसे ही तुम शरीर छोड़ोगे, मैं तुम्हारे साथ वापस आ जाऊं। अब वहां से ये ब्रेथ के साथ में एग्रीमेंट करके आत्मा आ जाती है, और आत्मा का परमात्मा के साथ एग्रीमेंट होता है। सबसे पहले आत्मा अपने, जब परमात्मा से अलग एक कण प्रकाश का होता है,
तो बहुत खुश होता है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, वो भी प्रकाश का रूप है, तो वो कहता है आई एम लाइट, आई एम लाइट, मैं प्रकाश हूं। तो परमात्मा उसे कहते हैं ऐसे नहीं, तुम नीचे जाओ, धरती की सैर करके आओ, फिर वापस आके कहना आई एम लाइट, तब सही समझ में आएगा कि तुम लाइट हो। तो वो सोल उस समय तो सब कुछ समझ आ रहा होता है, दिख रहा होता है, वो कहती है ठीक है मैं जाती हूँ, मैं घूम के आऊंगी और मैं कहूंगी कि यस आई एम लाइट। तो आत्मा आ जाती है। और जैसे ही शरीर का निर्माण होता है और आत्मा जब देखती है शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अंधकार, अज्ञान, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीजें देखती है, तो वो कहती मैं नहीं इसमें जाऊंगी, क्योंकि इसमें जाकर मैं फंस जाऊंगी और मेरे को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो परमात्मा उसे फिर बहुत सारी कहता है कि मैं तेरे को शक्तियां देता हूँ अपनी सारी, तू मेरा ही रूप है, जो मेरी शक्तियां हैं सब तेरी शक्तियां हैं, तू जा एक बार घूम कर आ, सैर करके आ धरती की। तो आत्मा कहती कि नहीं, इतने अंधकार में मैं नहीं जाऊंगी। तो परमात्मा उसे कहते कि मैं तेरे को एक सबसे प्यारी चीज देता हूँ, जो ब्रह्मांड का नाद गूंज रहा है, जो तुझे यहाँ हर समय सुनाई देता है, इस शरीर के अंदर तेरे को वो संगीत हर समय सुनाई देगा और तेरे को कभी भी नहीं लगेगा कि तू मुझसे अलग है। तो ये बात सुनकर आत्मा सोच में पड़ती है और परमात्मा देवी देवताओं से कहता है कि संगीत बजाओ। और वो आत्मा को कहता है परमात्मा कि एक बार जाकर देख इसके अंदर, ये संगीत में तो इतनी मस्त रहेगी, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का तेरे ऊपर असर ही नहीं होगा। तो आत्मा कहना मानकर शरीर में घुसती है और जैसे ही आत्मा संगीत के साथ शरीर में प्रवेश करती है, तो परमात्मा देवताओं को कहता है अब संगीत बंद कर दो, और आत्मा इस पिंजरे में कैद हो जाती है। अब आत्मा को कुछ समय तक वो संगीत सुनाई देता है जब तक वो बचपन में होती है, और जैसे जैसे बाहर आती है तो धीरे धीरे वो संगीत भी खो जाता है, सब कुछ भूल जाती है और इतना उलझ जाती है कि उसे अपना आप भी याद नहीं आता कि मैं कौन हूं, कहाँ से आई हूँ, क्या करने आई हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता। क्या मैंने प्रॉमिस किए हैं ऊपर, वो भी उसे याद नहीं रहते। अब यहां आकर शरीर और आत्मा में बातचीत होती है, क्योंकि शरीर तो धरती पर बना है ना आकर, तो शरीर जो है वो आत्मा से बात करता है। जैसे जैसे इस संसार के भोग भोगने शुरू करता है बच्चा और बहुत मजे आते हैं, हर चीज अच्छी लगती है, तो शरीर आत्मा से बात करता है तब कि देख तेरे साथ तो बहुत मजे हैं, यहाँ तो आनंद ही आनंद है, कई पकवान खाने को है, रिश्ते नाते हैं निभाने को, भावनाएं हैं, प्रकृति है देखने को, ऊपर तो ये सब कुछ है नहीं। तो यहाँ पे इतना तेरे साथ मैं सुखी हूं, और ये 5 तत्वों का जो शरीर बना है इससे इतने आनंद हम भोग रहे हैं, और हम यहाँ पर व्यापार करने आए हैं, हम व्यापारी बनकर आए हैं, और तू मेरे साथ ही रह, मुझे प्रॉमिस कर। वही बात है कि छोड़कर मुझे जाना नहीं, मुझे प्रॉमिस कर कि तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि तेरे बिना मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये शरीर कह रहा है आत्मा से कि मुझे छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि तेरे बिना मैं कोई सुख नहीं भोग सकती, मेरी कोई वैल्यू नहीं है तेरे बिना, तू है तो मेरी वैल्यू है, और तेरे बिना तो कोई मुझे पूछेगा भी नहीं, और मुझे ये वचन दे कि तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। आत्मा को यहाँ गुरबानी में पति कहा गया है और शरीर को पत्नी कहा गया है। तो शरीर रूपी पत्नी आत्मा रूपी पति को कहती है कि मेरे साथ प्रॉमिस कर। कितना सुंदर चित्रण किया है गुरुजी ने कि हमें आसानी से समझ में आ जाए। जैसे पति पत्नी आपस में बात करते हैं, तो शरीर रूपी जो पत्नी है वो आत्मा से कहती है पति से कि मेरे साथ आज प्रॉमिस कर कि तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, और तेरे बिना तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है। अब जो सोल है, जो आत्मा पति के रूप में दिखाया गया है, वो पति कहता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो परमात्मा के हुक्म से, आदेश से आया हूं, और वो जो मेरा मालिक है, जो सबसे बड़ा है, उसे किसी का डर नहीं है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। और जब वो मुझे बुलाएगा, मैं तेरे को बता भी नहीं पाऊंगा कि मैं जा रहा हूं, और उसी क्षण में छोड़कर चला जाऊंगा। जब तक मैं हूं शरीर में, तूने जो करना कर ले, लेकिन मैं तुझे बता नहीं पाऊंगा कि मैं अब जा रहा हूं। तो आत्मा जब शरीर से ये सच्ची बात बोलती है, मैं गुरबानी नहीं पढ़ रही हूँ, साइड में लिखी है, अगर किसी को बाद में पढ़ना हो तो पढ़ सकता है। तो आत्मा शरीर को कहती है कि मैं
नहीं रुक सकती हूँ। जैसे ही मुझे बुलावा आएगा परमात्मा का, उसी क्षण मैं चली जाऊंगी, मैं तेरे को बता भी नहीं सकती हूँ। अब जो शरीर रूपी पत्नी है वो अज्ञानी है, ना समझ है, तो वो कहती है कि जो तू बातें कर रहा है ना, मेरी समझ में नहीं आ रही है, बस मुझे ये प्रॉमिस कर कि तू छोड़कर नहीं जाएगा। तो वो उसे समझ नहीं आ रही है, तो जो बार बार वो कहती है कि मेरे साथ ही रहना, मुझे और कुछ नहीं पता, तू प्रॉमिस कर कि तू मेरे साथ ही रहेगा और मुझे तेरा साथ चाहिए। लेकिन आत्मा बार बार कहती है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मुझे जाना ही है जब वो बुला के ले जाएंगे। तो जो पत्नी है वो समझती है ऐसे कैसे चला जाएगा, तो इतने आनंद है यहाँ पर, ऐसे कैसे चला जाएगा, तो ये तो मेरे साथ मजाक कर रहा है। तो वो ऐसा ही लिखा है कि जो प्रिय बचन कहे धन साचे, धन कछु ना समझे। वो कुछ समझती नहीं है, चंचल है, कच्ची बुद्धि है उसकी। बहुत बहुत फिर ही संग मांगे, बार बार कह रही नहीं मुझे तेरे साथ ही रहना है। वो बात जाने कर हासा है, वो समझ रही ऐसे कैसे चला जाएगा, हंसी कर रहा है, थोड़ी जा सकता है। तो फिर वही होता है जो आत्मा उसे बार बार कहती है कि उसका बुलावा आ जाता है, उससे बताने का, पूछने का, कुछ उसकी सलाह लेने का भी समय नहीं मिलता है, और उसी समय वो आत्मा निकल कर चली जाती है, जैसे ही सांस शरीर को छोड़ती है और ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है। और जब बाद में आत्मा अपने ही शरीर को देखती है तो उसे लगता है कि ये तो एक सपना था, ये तो मिथ्या था। तो अब जो शरीर है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो भ्रम सारा टूट जाता है कि मैं जो साथ मांग रही थी, और ये बार बार आत्मा मुझे कह रही थी कि मैं वचन नहीं दे सकती हूँ, लेकिन अब तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, तो अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये समझ आ जाती है शरीर को। लेकिन जब आत्मा समझाती है तब उसे लगता है मजाक कर रही है, जैसे हम कहते नहीं है तुम मजाक कर, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे ही ये चित्रण किया है गुरबानी में गुरुजी ने। अब ये तो हुई शरीर की आत्मा से बात। अब आत्मा से जो ऊपर उसका हायर सेल्फ है वो बात करता है, क्योंकि वो तो देख रहा है सब कुछ, वो तो विटनेस पार्ट है, वो तो सब कुछ देख रहा है कि ये क्या खेल चल रहा है। तो वो आत्मा को याद कराता है, जीव आत्मा को, कि तू तो परदेसी है यहाँ पर, तू यहाँ पर व्यापार करने आई है, और तू यहाँ एक दिन मृत्यु के जाल में फंस जाएगी, जैसे मछली फंस जाती है बधिक के जाल में स्वाद के कारण। तो एक दिन तू भी इस जाल में मछली की तरह फंस जाएगी और फिर तू रोएगी कि मैं कहाँ फंस गई हूं। तो इससे पहले कि वो समय आए और तेरा ये भ्रम टूट जाए कि यह मेरा सब कुछ यहाँ पर अपना है, तू परमात्मा को याद कर, अपनी चेतना को परमात्मा की चेतना में मिला रे और मन से बाहर आ जा, मन को परमात्मा के साथ जोड़ ले, और तूने आखिर उसी में लीन होना है। और चेतना जो है उसके विकास का, आत्मा के विकास का कुछ उपाय कर ले, क्योंकि तेरे को जीवन इसीलिए मिला है। ये हायर सेल्फ जो है वो जीवात्मा को समझाता है। अब जीवात्मा को बीच बीच में पर्दा खुलता है और उसे समझ आती है कि हाँ जी मुझे तो जाना है, प्रवचन सुनती है, कथा सुनती है, मुझे जाना है जाना है। तो अब जो जीवात्मा है जब धीरे धीरे जागने लगती है, तो जीवात्मा जो है वो शरीर से बात करती है। फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो बाद में मुझसे पूछ लेना, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि सीधे सीधे शब्दों में सीक्वेंस में चलूं। अब पहले तो शरीर ने आत्मा से बात की कि मुझे छोड़कर मत जाना, तो आत्मा कहती है परदेसी हूं, मुझे मुझे जाना ही है। अब शरीर से आत्मा बात कर रही है, जवाब दे रही है, क्योंकि जीव आत्मा ने को समझा दिया, हायर सेल्फ ने, परमात्मा ने, पूर्ण आत्मा ने समझा दिया कि तू क्या करने आई थी, क्या कर रही है, जाग जा जरा, देख ले, ये सब सब सपना टूटने ही वाला है, तू जाग जा। अब वो जो आत्मा बीच बीच में जागती है तो वो शरीर से पूछती है, ये सब कुछ गुरबाणी में लिखा हुआ है, ए शरीरा मेरा इस जग में आए कि क्या तुद कर्म कमाया, कि तेरे को शरीर मिला और मैंने इस शरीर में प्रवेश किया, लेकिन इसमें आके तूने कर्म क्या किए हैं, क्या कर्म किए हैं तूने इसमें आके। जिस परमात्मा ने तुझे बनाया है उसे तो तू याद ही नहीं करता, शुक्राना तो है ही नहीं तेरे जीवन में, ग्रेटिट्यूड तो है ही नहीं, तू कभी भी उसे याद नहीं करता, और तू वो सारे काम कर रहा है जो करने के लिए गुरुओं ने, संतों ने मना किया है। और तो जो कर्म इकट्ठे किए जा रहा है, ये कर्म फिर भोगने पड़ेंगे।
और ये जो तू कर्म कर रहा है, पीछे जो करके आया है वो अब भोग रहा है, अब जो करेगा वो आगे भोगने पड़ेंगे। तो कब इस चक्कर से बाहर आएगा? तू अपने कर्म सही कर ले और परमात्मा को पहचान ले, अपने आप को जान ले कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, और अपनी चेतना को परमात्मा चिंतन में लगा। तो तेरा ये शरीर जो है वो भी सफल हो जाएगा, नहीं तो ये मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा। आप देखो कि जो संत महात्मा होते हैं, जिन्होंने इतनी साधना की होती है, उनकी समाधि पर जाकर ध्यान करने से ही ध्यान लग जाता है, क्योंकि उनका वो शरीर भी सफल हो गया परमात्मा के घर में। तो वो जो आत्मा है वो शरीर से कहती है कि तू कर क्या रहा है और तू करने क्या आया था, क्योंकि आत्मा खुद तो सामने आके कुछ नहीं कर सकती है। आत्मा को जो भी करना है, अनुभव लेना है, वो मन और शरीर के माध्यम से लेना है। तो आत्मा शरीर को कहती है कि यहाँ आके तू क्या कर्म कर रहा है, जिसने तुझे बनाया है उसे तो तू याद ही नहीं करता है, और उसने तुझे बनाकर छोड़ नहीं दिया, उसने अपने लाइट, अपना प्रकाश तेरे अंदर रखा है, वो तेरा मूल है, उसने अपनी ज्योति तेरे अंदर टिकाई है, इसीलिए तो ये सारे अनुभव कर पा रहा है। और जिस दिन वो ज्योति निकल के चली जाएगी, जिस दिन मैं चली जाऊंगी, जिस दिन श्वास चले जाएंगे, ये ब्रेथ चला जाएगा, तो सारा तेरा भ्रम दूर हो जाएगा। तो तू ये जान ले कि परमात्मा ही तेरा माता पिता है, जिसने ये जगत को पैदा किया है और जिसने तुझे ये जगत का ड्रामा दिखाया है, संसार दिखाया है। ये उसने सृष्टि का जो मूल रचा है, जो ये पूरी सृष्टि रची है, ये इसीलिए चल रही है क्योंकि उसमें परमात्मा ने अपनी लाइट को, अपने प्रकाश को उसके अंदर रखा है। अगर मान लो पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर भी परमात्मा का कुछ अंश है, तभी तो वो बढ़ रहे हैं। पशु पक्षी हैं, उनके अंदर परमात्मा का अंश है, तभी वो बढ़ रहे हैं। मनुष्य के अंदर और ज्यादा अंश वो विकसित हो गया है, मनुष्य सोच सकता है, कर सकता है और आत्मचिंतन कर सकता है, जो पशु नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो जो आत्मा है वो शरीर को समझाती है कि इतना सब कुछ तेरे को जो मिला है, हम सब मिलकर यहाँ पर अनुभव लेने आए हैं, तो तू क्या कर्म कर रहा है, तू जाग जा। अब ये सारी जिंदगी ये ऊपर नीचे बातें चलती रहती हैं, और फिर फाइनल टाइम आता है जब सांसें शरीर से बाहर चली जाती हैं, और जैसे ही सांस शरीर को छोड़ती है, तो वो जहां से शुरुआत हुई थी कि ब्रेथ ने कहा था जैसे ही मैं निकलूं मेरे साथ वापस आ जाना, क्योंकि तुझे रास्ता नहीं पता। अब आत्मा इतने भ्रम जाल में फंस गई, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा घर, ये मेरा सोना, ये मेरी पदवी, ये मेरी प्रतिष्ठा, ये सब। तो ब्रेथ जब उसे कहता है चल मैं जा रहा हूं वापस चल, तो आत्मा कहती है मैं तो नहीं जा रही, मैं तो यहीं रहूंगी, मेरा तो यहाँ बहुत मन लगा है, मैं ऐसे घर परिवार को छोड़ के कैसे चली जाऊं, मैं तो मरी नहीं अभी। आत्मा को बहुत देर तक ये भ्रम रहता है कि मैं मरी नहीं हूं, मैं तो, क्योंकि वो सबको सुन पा रही है, वो सबको देख पा रही है, उसे कोई देख नहीं पा रहा। तो बहुत देर तक उसे यही समझ नहीं आती कि मैं अब सूक्ष्म शरीर में हूं, अब मैं भौतिक शरीर में नहीं हूं। वो अपने भौतिक शरीर को देखती है और उसमें बार बार घुसने का प्रयास करती है। और ये सबका अनुभव है कि जब कोई बंदा कोई घर में बॉडी वेकेट करता है, तो कई बार ऐसा लगता है नहीं हिल तो रहा है, नहीं पेट तो हिल रहा है, तो बार बार चेक करते हैं, नहीं हिल रही है, चादर हिल रही है, क्योंकि उस समय आत्मा शरीर में घुसने का प्रयास करती है, क्योंकि वो तार कट गई है ब्रेथ की, वो घुस नहीं पाती है। लेकिन उसे भ्रम होता है कि ये मेरा शरीर है, मैं इसमें घुस सकती हूँ, इसीलिए दाह संस्कार कर दिया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके आत्मा का ये सपना टूट जाए, उसे ये पता चल जाए कि मैं छोड़ चुकी हूँ शरीर। अब क्योंकि ब्रेथ जैसे ही शरीर को छोड़ता है, आत्मा को कहता है चल मेरे साथ, तो आत्मा यहाँ पर जो सारा बिखेरा बिखेरा होता है उसमें उलझ जाती है कि इन सबको छोड़ के कैसे जाऊं, तो ब्रेथ वापस चला जाता है और आत्मा अर्थ बाउंड सोल बन के धरती पर घूमती रहती है। और कई समय बाद उसे ये याद आता है कि मुझे तो सांसों के साथ वापस जाना था, क्योंकि अब इसे तो रास्ता पता नहीं है। अब शरीर से कुछ अच्छे कर्म नहीं किए, सब खराब कर्म इकट्ठे कर लिए, अब वो भोगने पड़ेंगे, जन्म जन्म का चक्कर चलेगा, अच्छे करेगी बुरे करेगी, अच्छे कर्म करेगी बुरे कर्म करेगी, और अच्छे बुरे का परिणाम भोगते भोगते कई जन्म, हजारों जन्म लग जाएंगे। इसीलिए बार बार ग्रंथों में कहा गया कर्म करो फल की इच्छा ना करो, क्योंकि फल की इच्छा ही ले आती है जन्म में। अगर मान लो आपने अच्छे कर्म किए,
और फिर आपने उसे वापस पाने की इच्छा की कि मैंने इसकी इतनी मदद की है, मैंने इसकी इतनी सेवा की है, तो इसे मेरी भी करनी चाहिए। तो वो अच्छे कर्म का फल लेने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा, और जब अच्छे कर्म का फल लेने वापस आओगे फिर बुरे हो जाएंगे कुछ, तो इस चक्र में उलझते चले जाएंगे। और जिस जन्म में आत्मा को ये बात याद आ जाती है ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य करते करते कि जिस समय ब्रेथ ही शरीर को छोड़ेगा मुझे उसी समय उसके साथ जाना है, एक पल की भी देरी नहीं लगानी है, वो जन्म आत्मा का आखिरी जन्म हो जाता है फिर। क्योंकि जैसे ही शरीर छूटा आत्मा भी छोड़कर ब्रेथ के साथ चली जाती है, क्योंकि ब्रेथ को रास्ता पता है, आत्मा भूल गई है रास्ता। तो जो हम रास्ता भूल जाते हैं तो पूछ कर जाते हैं किसी से, किसी ऐसे व्यक्ति को, आजकल तो जीपीएस है, किसी तो ये आत्मा का ब्रेथ जो है ये जीपीएस है, उसको मालूम है किधर से जाना है। तो आत्मा जब जिस जन्म में आत्मा को ये पता चल जाता है कि मुझे ब्रेथ के साथ वापस जाना है, वो जन्म आत्मा का आखिरी जन्म हो जाता है। तो ये पूरी कहानी जन्मों जन्मों तक चलती रहती है। हर बार एक दूसरे से प्रॉमिस करके आते हैं कि इस बार तो साथ आ जाऊंगी पक्का, और यहाँ आकर फिर फैल जाते हैं कि नहीं मैं नहीं जा रही, और फिर चक्रों में घूमते रहते हैं। अब यहाँ पर एक और जो ग्रंथ में लिखा गया है कि जब आत्मा ऊपर जाती है और वहां पर उसका हिसाब किताब होता है, तो परमात्मा जो ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दी हैं परमात्मा ने हमें ये संसार के सुख भोगने के लिए शरीर के साथ साथ, अगर मान लो कि ज्ञान इंद्रिय या कोई कर्म इंद्रिय काम ना करे तो आप जिंदगी का मजा नहीं ले सकते। आंखें नहीं है तो आपका मजा खत्म है, अगर आप सुन नहीं सकते मजा खत्म है, आप जो मजा लेना है जिंदगी का वो नहीं ले सकते हो। अगर मान लो जिन लोगों को पैरालिसिस हो जाता है, हाथ पांव या कोई चीज काम नहीं करती है या ब्रेन काम नहीं करता है, तो क्या वो जिंदगी का मजा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो ये सारी चीजें परमात्मा ने अनुभव करने के लिए, भोगने के लिए देकर भेजा है। तो जब ये वापस जाती है आत्मा और कर्मों का बोझ इकट्ठा करके ले जाती है, तो परमात्मा इन कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से पूछता है कि तुम्हें साथ में भेजा था, तुमने क्या किया? क्योंकि तुम्हारे माध्यम से ही तो सारे काम हुए हैं, तो तुम्हें साथ में भेजा था, तुमने क्या किया? तो उस समय ये ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां कान पकड़ लेती हैं कि हमारा कोई दोष नहीं है, क्योंकि हम खुद से कुछ नहीं कर सकते थे। इसने जो जो करने के लिए कहा हमने वही किया, क्योंकि ये मालिक है और हम इसके नौकर हैं। अपने आप तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, जो जो इसने कहा हमने वो किया। हमारी कोई गलती नहीं है, जो गलती है इसी की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। तो फिर परमात्मा कहता है ठीक है फिर अब सब वापस जाओ और फिर सीख कर आओ। तो इसी तरह ये आना जाना चलता रहता है, और हर बार शरीर वही प्रॉमिस आत्मा से मांगता है कि तू मुझे छोड़कर नहीं जाना, और आत्मा कहती है मुझे जाना ही है, और हर बार जाती है। लेकिन आत्मा ने जो ब्रेथ के साथ प्रॉमिस किया है वो भूल जाती है कि मुझे भी इसके साथ वापस जाना है। और जिस जन्म में आत्मा को ये याद आ जाता है कि मुझे वापस जाना है, वो जन्म आत्मा का आखिरी जन्म हो जाता है। तो ये पूरी कहानी है जब आत्मा धरती पर आती है। कहने को तो हम आए हैं अनुभव करने, बस हो गया, नहीं, इसके पीछे बहुत सारी शक्तियां काम करती हैं, बहुत सारे, ये हमारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, शरीर, हमारा हायर सेल्फ, हमारा मन, सब काम करते हैं, तब जाके आत्मा अनुभव ले पाती है। अगर एक भी चीज काम करना बंद कर दे तो हमारे अनुभव में वो खटास आ जाती है, वो अच्छे अच्छे अनुभव नहीं ले पाते, अलग तरह के अनुभव हो जाते हैं। तो इसलिए हम याद रखें कि हम यहाँ पर परदेसी हैं, ये आत्मा यहाँ पर परदेसी है, और इस परदेसी ने छोड़कर जाना ही है। चाहे हम इससे कितने प्रॉमिस ले लें, वो प्रॉमिस नहीं करेगा, हमें छोड़कर जाना ही है। तो इसीलिए बार बार संत गुरु हमें याद कराते हैं कि अपना जन्म सुधार लो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपना जन्म सुधार लो, तो तब हमारा छुटकारा है। मुझे तो लगा बहुत इंटरेस्टिंग ये विषय है। आपको कैसा लगा, समझ आया तो आप जरूर इसके बारे में कोई प्रश्न है तो करें, और फिर आगे की बात करेंगे। थैंक यू जस्सी मैम, बहुत अच्छा। जानते सब है परंतु इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है।
क्योंकि बॉडी से, अपनी फैमिली से इतने आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि इस बात को ही हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पर यात्री हैं। तो फ्रेंड्स, जिन को भी क्वेश्चन पूछना है, हैंड रेज कर सकते हैं। क्योंकि हम खुद के साथ ट्रूथफुल नहीं है, सबसे पहला बेस यही है, हम खुद के साथ ट्रूथफुल नहीं है। एक बहुत प्यारी स्टोरी है शेक्सपियर की। उस समय शेक्सपियर जब वो लिखते थे ड्रामा, तो थिएटर में प्ले किया जाता था वो, तब ये मूवीज नहीं होती थी। तो एक चर्च का पादरी था, उसका बहुत मन किया, क्योंकि वो बहुत फेमस हुआ ड्रामा, वो थिएटर। तो उसने वो थिएटर के मालिक को लेटर लिखा कि मैं ये ड्रामा देखना चाहता हूँ, थिएटर में आना चाहता हूँ, लेकिन आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि मुझे आते और जाते टाइम कोई ना देखे, नहीं तो लोग कहेंगे पादरी होके ये देखने जा रहा है। तो वो जो थिएटर का मालिक था, उसने रिटन में लेटर लिखा कि है रास्ता, आपको कोई नहीं देखेगा, आप जब देखेंगे बैठकर, बालकनी है, आपको वहां से भी कोई नहीं देखेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि आप आए और देखकर चले गए, ये रास्ता है हमारे पास। लेकिन एक बात याद रखना कि मैं परमात्मा की निगाह से आपको नहीं बचा सकता, आप जहां भी बैठोगे वो तो देखेगा ही देखेगा, उससे मैं नहीं बचा सकता हूँ, बाकी दुनिया की निगाहों से बचा सकता हूँ। तो पादरी को ज्ञान हो गया, जो इतने ग्रंथ पढ़ के ज्ञान नहीं हो रहा था, वो थिएटर के मालिक के लेटर से ज्ञान हो गया कि हम खुद के साथ ट्रूथफुल नहीं है। अगर हम खुद के साथ ट्रूथफुल हो तो रास्ता बहुत आसान हो जाता है, लेकिन हम खुद के साथ ट्रूथफुल नहीं है, इसीलिए ये सारी चीजें बहुत कठिन लगती हैं। अगर हमें ये पता हो कि मैं, जो मुझे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, मैं उन प्रिंसिपल्स पे रहूंगी, तो अपने आप रास्ते गुरु बना देता है, हमारी अंतरात्मा बना देती है, कोई बाहर के गुरु की जरूरत भी नहीं है, वो हमारा मार्गदर्शन करती है। लेकिन हम तो झूठ बोल बोल के, अपने मन की चीजें करके उसके ऊपर ही पर्दा डाल देते हैं, तो फिर हमें आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बी ऑथेंटिक। अगर हम ऑथेंटिक रहेंगे तो रास्ता उतना कठिन नहीं है। परीक्षाएं तो होंगी, क्योंकि एक बच्चा जब 1 साल पढ़ाई करता है, अगर उसकी परीक्षा ना हो तो कैसे पता चलेगा उसने साल में क्या सीखा। आप किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज कराना चाहेंगे जिसने कभी पेपर ही ना दिया हो, डॉक्टरी की पढ़ाई तो की हो लेकिन पेपर कभी दिया ही ना हो, तो आप कभी भी इलाज नहीं कराएंगे, क्या पता उसने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। इसीलिए डॉक्टर इतनी डिग्रियां टांग के रखते हैं कि लोगों को भरोसा हो कि हम पढ़े हैं, हमारे पास बहुत डिग्रियां हैं, लोगों को भरोसा हो जाए, और फिर हम वो डिग्रियां देख के ही हम इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये डॉक्टर बहुत कमाल का डॉक्टर है। तो इसलिए परीक्षा तो जरूरी होनी ही होनी है, लेकिन जो गुरु के, जो संतों के बताए हुए सिद्धांत पर रहता है, उसका रास्ता वो बाजू पकड़कर खुद बनाते हैं। तो इसीलिए बी ऑथेंटिक, पूरा सार यही है इसका। थैंक यू।